एंजल। हमारी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। एक दिन सीतापुर शहर में नेहा अपनी फैमिली के साथ रहती थी। नेहा की फैमिली में उसका पति मनोज और सास शांता अपनी बेटी पायल के साथ रहती थी। सुबह सुबह नेहा पिज्जा बना रही होती है। आ जाओ सब, मनोज, पायल, आ जाओ, चलो मैंने सर्व कर दिया। हाँ माँ। थोड़ी देर बाद शांता और पायल खाने के लिए आ जाते हैं। पायल बोलती है, माँ मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी दो। हाँ बेटा। वाह वाह, यम्मी पिज्जा। चलो अब जल्दी फिनिश करो, फिर आपको स्कूल भी जाना है। जी मम्मा, बस 1 मिनट में फिनिश करती हूँ। पायल पिज्जा खाने लगती है और जल्दी जल्दी सब खत्म कर देती है। बेटी जल्दी जल्दी नहीं खाते, इससे गले में अटक जाता है। ओके दादी, आगे से ध्यान रखूंगी। मेरी प्यारी बेटी। दादी मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा था, मैंने इसलिए जल्दी जल्दी खाया। ठीक है बेटा, अब से तुम जल्दी बैठा करो नाश्ता करने। ओहो, ये पिज्जा में चिप चिप क्या है? कुछ तो है पर समझ नहीं आ रहा। माँ जी, वो पिज्जा में चीज है। चलो पायल, स्कूल लेट हो रहा है। इतने पायल, तुम जूते पहनकर आओ, मैं तुम्हारा लंच पैक करती हूँ। मम्मी लंच में क्या पैक कर रही हो? तुम गैस करो। पिज्जा ना? वाओ, मजा आ जाएगा। बट मम्मा लंच वाले पिज्जा में वेजीज मत डालना, ओनली चीज, बस पिज्जा चाहिए। ओके बेटा, जैसा तुम बोलो। ये बोलकर नेहा किचन में लंच पैक करने चली जाती है और शांता वहीं बैठी होती है और पिज्जा देखती रहती है। थोड़ी देर बाद मनोज आता है। डैड देखो, मम्मी ने पिज्जा बनाया है। वाह, तुम्हारे तो मजे आ गए। मनोज नेहा को आवाज लगाता है। कहाँ गई नेहा? मुझे भी ब्रेकफास्ट दे दो। नेहा किचन से बोलती है, हाँ बस देती हूँ। बेटा ले, तू ये खा ले। नहीं माँ, आप खाओ ना, नेहा लाती ही होगी बस। नहीं बेटा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पता नहीं क्या बोलते हैं इसे। माँ पिज्जा बोलते हैं इसे। हाँ वही। माँ पसंद नहीं आया तो कोई नहीं, मैं नेहा को बोलकर कुछ और बनवा देता हूँ। नहीं नहीं बेटा, रहने दे। वो साबुत दाना रखा है ना, मैं वो बना लूंगी। और अब बहू कहाँ मेरे लिए अलग से बनाएगी? नहीं माँ, ऐसे कैसे? आप कुछ मत बोलो, मैं बोलता हूँ। वो आपके लिए आलू के पराठे बना देगी। तभी नेहा आ जाती है। आप क्यों जिद कर रहे हैं? मम्मी जी को करने दो ना, वैसे भी लाइट खाना चाहिए इस उम्र में। बस पूरा दिन बैठे ही तो रहना है, और फालतू में तबीयत खराब हो गई तो और मुसीबत। ये बोलकर शांता किचन में चली जाती है। जैसे ही वो किचन में जाती है तो देखती है कि किचन पूरी तरह उजड़ा था। शांता ये सब देखकर हैरान हो जाती है। ये क्या कर रखा है बहू ने? ऐसे कौन रखता है भला इतना गंदा? शांता साबुदाना ढूंढने लगती है और उसे नहीं मिलता। नेहा मनोज को पिज्जा डालती है और मनोज पिज्जा खाने लगता है। नेहा मनोज को पिज्जा देकर किचन में चली जाती है। बहू, वो साबुदाना कहाँ है? अरे वो आपको मिला नहीं क्या? वो ऊपर वाले डिब्बे में ही तो रखा है। ओहो माँ जी, आप भी। मेरे बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता। ये लीजिए माँ जी, अब आप ही अपने रूम में रखना, आपके अलावा इसे कोई भी नहीं खाएगा। नहीं नहीं, मनोज को बहुत पसंद है, बचपन में बहुत खाता था वो साबुदाना। हाँ तो अब बच्चे नहीं है वो, अब वो ये सब नहीं खाते, आप ले जाओ। उसी दिन रात को मनोज नेहा से बोलता है, क्या हुआ नेहा, तुम आज कुछ अपसेट सी लग रही हो। मुझे अपसेट करने के काम खुद करते हो और पूछते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अरे मुझे सच में नहीं पता, बताओ ना क्या बात है। देखो मनोज, मैं समझती हूँ कि लालगंज में तुम माँ जी को अकेले नहीं छोड़ सके, लेकिन तुम उन्हें समझा तो सकते हो ना, वो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करना चाहती हैं। अरे पर उन्हें एडजस्ट करना क्यों है? तुम्हारी मम्मी से तंग आ गई हूँ मैं, तो उनकी वजह से इतनी एम्बैरेसमेंट हुई, बस मैं ही जानती हूँ। अच्छा देखो नेहा, पापा के जाने के बाद अब हम ही मम्मी का सपोर्ट है कि तुम इरिटेट होने की बजाय उनसे घुलने मिलने की कोशिश करो। वो नहीं बदल रही तो तुम खुद बदल जाओ, सिंपल है।
वाह वाह, सही बोल रहे हो। नेहा, भूलो मत कि वो मेरी मम्मी है। मैंने कभी रोका नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा के खिलाफ। अगले दिन नेहा के फोन पर पायल के स्कूल से फोन आता है। जैसे ही नेहा फोन पर बात करती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। शांता आती है। क्या हुआ बहू, सब ठीक तो है ना? तू बड़ी परेशान लग रही है। नेहा उसे सब बताती है कि पायल के स्कूल से फोन आया था, पायल की तबीयत खराब हो गई है। शांता ये सुनकर कुछ नहीं बोलती। ये सब बोलकर वो वहां से चली जाती है। ये सुनकर मनोज घर आता है तो नेहा मनोज को सब बता देती है और दोनों घर से निकल जाते हैं। और यहाँ पर शांता घर पर बैठे बैठे सोच रही थी, जरूर ये पिज्जा से हुआ होगा। पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी। वो पायल को लेकर बहुत परेशान हो जाती है। कुछ घंटों बाद दोनों पायल को लेकर आ जाते हैं। पायल आकर बैठ जाती है। सब ठीक तो है? कुछ तो बताओ मुझे। माँ आप शांत हो जाओ, पायल अब ठीक है। स्कूल में उसे पेट दर्द उठ गया था। हम फिर वहीं से डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया है, अब तो आराम है। डॉक्टर ने कुछ बताया? डॉक्टर ने बोला है कि पायल की आंतों में इन्फेक्शन है और डॉक्टर ने बोला कि इसके खान पान पर ध्यान दो। मैंने तो पहले ही बोला था, दिन रात बस मैदा ही मैदा खिलाते रहते हो बस बच्ची को। तो ये तो होना ही था। और खिलाओ मैदा। और खुद भी तो वही खाते हो, पता नहीं इसको क्या मिलता है। मैदा में मैं भी देखती हूँ तो पास्ता मैक्रोनी पिज्जा यही सब खाते रहते हो। पता नहीं कब सुधरोगे तुम लोग। बहू को बुरा ना लगे इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब और नहीं, अब सब मैं ही देखूंगी। बहू, अब से तुम किचन में नहीं जाओगी, तुम घर के दूसरे काम करोगी। शांता ने पहली बार इतना किसी को सुनाया था। सुनना तो बनता भी था। किसी की हिम्मत भी तो नहीं हुई कुछ बोलने की। और अगले दिन से ही शांता किचन में काम संभालने लगती है। ये क्या बनाया है आपने मम्मा? ये मम्मा ने नहीं बनाया है, ये दलिया है। इसमें ढेर सारी सब्जियां हैं जो तुम्हें ताकत देंगी। नहीं दादी, मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं खाना। ये तो देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा। मुझे पिज्जा चाहिए, मैं ये सब नहीं खा सकती। पायल, तुम भूल गई तुम्हें डॉक्टर ने क्या बोला था। वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। नहीं पापा, मैं नहीं खाऊंगी ये बेकार खाना। मुझे नहीं खाना, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। पायल अपने कमरे में बैठी होती है। मनोज भी उठकर जाने लगता है, तभी शांता मना कर देती है। शांता पायल के कमरे में जाती है खाना लेकर। बेटा कहाँ है? देखो दादी क्या लेकर आई हैं। आप जाओ दादी, मुझे कुछ नहीं खाना। अरे बेटा ऐसा नहीं बोलते, मैं तो तुम्हारे लिए पिज्जा लाई थी। आप पिज्जा लाई हो दादी? सच में? हाँ बेटा, पिज्जा लाई हूँ, मैंने खुद बनाया है। थैंक यू दादी, पर ये पिज्जा बिल्कुल अलग है। ये कितना अलग क्यों है? अरे बेटा पहले इसे खाकर बताओ। लेकिन ये खाकर तो मेरा पेट दर्द हो जाएगा। नहीं बेटा, इसे आपके पेट में दर्द नहीं होगा, आप इसकी टेंशन मत लो। ये पिज्जा खाने से कोई बीमार नहीं होगा। इसे तुम आराम से खा सकती हो, लेकिन धीरे धीरे। बेटा और बहू देख रहे होते हैं। नेहा कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। पर शांता ये सब देखती है और शांता उन्हें बताती है कि उसने कैसे बनाया। और शांता सबको बनाकर खिलाती और सब मिलजुल कर रहने लगते हैं।